जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथी आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है साथी, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ। आप चाहे SSC, रेलवे या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथी चलते हैं, देखते हैं। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं, पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। चलिए साथी हम शुरू करते हैं, देखते हैं साथी। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमें इसको बताना है। कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब देखेंगे दूसरा। अब देखेंगे साथी, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अब अगला देखेंगे, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? बताइए कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। अब देखेंगे, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइएगा साथी, किसने की थी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, RD बनर्जी या कनिंघम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी ने की थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? RD बनर्जी, जॉन मार्शल या कनिंघम या व्हीलर? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, RD बनर्जी। अब देखेंगे, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व या 1500 से 1000 ईसा पूर्व या 600 से 300 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग की, कैंस युग की, लौह युग की या ताम्र युग की? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंस युग। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। अग्नि की पूजा का परिणाम कहाँ से मिलता है? लोथल से, कालीबंगा से या हड़प्पा से या धोलावीरा से? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। साथी हमने 10 क्वेश्चन किया है। आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। साथी अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं, वीडियो को ना लाइक ही करते हैं ना सब्सक्राइब चैनल को करते हैं, तो करिएगा जरूर, ऐसा मत करिए साथी। चलो साथी देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। वेदों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है या 4 है या 5 है? हमें इसको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। अब देखेंगे, सामवेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से, संगीत से, युद्ध से या कृषि से? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। अब हम देखेंगे, अथर्ववेद किससे संबंधित है? संगीत से, यज्ञ से या जादू टोना व चिकित्सा से या राजनीति से? बताइएगा साथी। अथर्ववेद हमें बताना है। तो अथर्ववेद के में क्या है? जादू टोना का उल्लेख है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, कृषि एवं पशुपालन या शिकार या उद्योग? बताइएगा। तो उनका क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। किसका? आर्यों का। अब देखेंगे, आर्यों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली थी या संस्कृत थी या प्राकृत थी या हिंदी थी? हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या थी? संस्कृत थी। अब देखते हैं, अब देखेंगे साथी, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108 या 150 या 18? हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 108। ठीक है साथी। अब देखेंगे, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, व्यास ने या कालिदास ने या अश्वघोष ने? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, किसने की है महाभारत की रचना? व्यास ने की है। अब देखेंगे, रामायण की रचना किसने की, यानी रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, कालिदास हैं या बाण भट्ट हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 22वें, 23वें, 24वें या 25वें? बताइएगा साथी। 19 नंबर को बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव या पार्श्वनाथ या महावीर या नेमिनाथ? बताइएगा साथी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, एकदम राइट होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, या लुम्बिनी में, या वैशाली में? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। क्या होगा? लुम्बिनी। अब हम देखेंगे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? सारनाथ से, बोध गया से, या कुशीनगर से, या राजगिरा से? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया से। अब हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? बोध गया में, कुशीनगर में, या सारनाथ में, या वैशाली में? बताइएगा साथी। तो ये कहाँ दिया? सारनाथ में दिए। अब हम देखेंगे बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ये कुशीनगर में, सारनाथ में, राजगिरा में, या पाटलिपुत्र में? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर, ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद है, त्रिपिटक है, या उपनिषद है, या पुराण है? हमें इसको बताना है। तो क्या है? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम है, या वेद है, या उपनिषद है, या त्रिपिटक है? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? एकदम राइट होगा, आगम। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में, या 273 ईसा पूर्व में? बताइएगा। कब किया? 326 ईसा पूर्व में। अब देखेंगे सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु, या झेलम नदी के, या रावी नदी, या ब्यास नदी के किनारे? बताइएगा। तो किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, या बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या कनिष्ठ? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कालिदास, चाणक्य, या बाणभट्ट, या नागा अर्जुन? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन थे? चाणक्य थे। अब देखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, अश्वघोष, या चाणक्य, या पढ़नी? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी चाणक्य एकदम राइट होगा। अब देखेंगे मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक के, बिंदुसार के, या चंद्रगुप्त मौर्य के, या समुद्रगुप्त के? बताइएगा। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, या बुद्ध चरित्र, या अभिज्ञान संकुतलम? बताइएगा। एकदम राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिका होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे कालिंग युद्ध किसने लड़ा? चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या कनिष्ठ? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्या होगा? अशोक होगा। अब देखेंगे कालिंग युद्ध कब हुआ? इसको हमें बताना है। 261 ईसा पूर्व में, या 326 ईसा पूर्व में, या 322 ईसा पूर्व में, या 185 ईसा पूर्व में? तो इसका राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा साथी इसका। अब देखेंगे अशोक ने किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को, या वैष्णव धर्म को? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखेंगे अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी, या देवनागरी, या रोमन, या फारसी? हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी में है। अब हम देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या अशोक को, या हर्षवर्धन को? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी प्रथम, कुमारगुप्त? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। अब देखेंगे गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, लोह युग, या ताम्र युग, या पाषाण युग? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी ए एकदम राइट आंसर इसका होगा। अब हम देखते हैं गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? श्रीगुप्त, या समुद्रगुप्त, या कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त का क्या था? प्रसिद्ध शासक था। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रयाग प्रास्त की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिश्चंद्र, या बाणभट्ट, या आर्यभट्ट? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? एकदम राइट होगा। अब हम देखेंगे प्रयाग परिष्ठ किस शासक से संबंधित है? अशोक से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य से, या हर्षवर्धन से? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से।
अब हम देखेंगे विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त, या सिकंदर गुप्त? बताइएगा, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखेंगे चीनी यात्री फयान भारत कब आया? समुद्रगुप्त के समय, या अशोक के समय, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, या हर्षवर्धन के समय आया? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। अब हम देखेंगे आर्यभट्ट किस काल में हुए? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या हर्ष काल में? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। अब हम साथी देखेंगे, अब देखेंगे आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, या पंच सिद्धांतिका, या बृहत संहिता? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्टीय। अब हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को, दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में, या हर्ष काल में? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में हुआ। अब देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, कुमार गुप्त प्रथम ने, या समुद्रगुप्त ने, या हर्षवर्धन ने? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अब हम आगे देखेंगे, अब देखेंगे साथी हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, गुप्त का वंश का, या वर्धन, या कुषाण वंश? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वर्धन वंश। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं साथी। हमने 50 क्वेश्चन कर दिया है और 50 ही अभी हमें करना है। तो साथी वीडियो को अभी तक आप लोगों ने ना लाइक किया है, ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इसको जरूर करिएगा। बहुत से लोग हैं जो नहीं किए हैं, तो करिएगा साथी जरूर। चलिए साथी हम आगे देखते हैं। अब साथी देखेंगे हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, या उज्जैन, या वैशाली? हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? कन्नौज होगा। अब हम आगे देखेंगे, अब साथी देखेंगे हर्षचरित के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, या अशुघोष, या पढ़नी? हर्षचरित के लेखक कौन है? कौन है साथी? बाणभट्ट हैं। अब हम देखेंगे ह्वेन सांग भारत किसके शासनकाल में आया? अशोक के, समुद्रगुप्त के, या हर्षवर्धन के, या कनिष्क के? बताइएगा साथी, किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। अब हम देखेंगे ह्वेन सांग किस देश की यात्रा था? किस देश का यात्री था? हमें इसको बताना है। ये जापान का था, या चीन का था, कोरिया का था, या मंगोलिया का था? तो बताइएगा। तो ये कहाँ का था साथी? बताइए, ये कहाँ का था? ये चीन का था। अब हम आगे देखेंगे कनिष्क किस वंश का शासक था? गुप्त का, मौर्य, या कुषाण, या सातवाहन? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण का। अब देखेंगे चौथी बौद्ध संगीत किसके समय हुई? अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के, या बिंबिसार के? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर साथी होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। अब देखेंगे चौथी बिंदु संगीत कहाँ हुई? राजगिरा, वैशाली, या कश्मीर में, या पाटलिपुत्र? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडलवन। ठीक है साथी, या कश्मीर। अब देखेंगे अशुघोष, अशुघोष किसके दरबार में था? अशोक के, कनिष्क के, या समुद्रगुप्त के? तो यहाँ पर क्या कर दें? वर्धन कर दें? बताइएगा साथी, वर्धन समझ लीजिएगा। चलिए साथी हम करते हैं, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क, एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, चलते हैं। ये एक ऑप्शन छूट गया था लिखने में। चलिए साथी हम आगे देखते हैं बुद्ध चरित के लेखक कौन है? नागार्जुन, अशुघोष, या कालिदास, या बाणभट्ट? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा अशुघोष। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व, या 88 ईसा में, या 320 ईसा में, या 606 ईसा में? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 78 ईसा पूर्व। ठीक है साथी, अब देखते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? गोमती पुत्र, या सिमुक, या कनिष्ठ, या पुलकेशन द्वितीय? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट होगा। अब देखेंगे सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? सुमुख था, या गोमतीय सतकर्णी था, या कनिष्ठ था, या बिंदुसार था? कौन था? ऑप्शन बी क्या होगा? इसका एकदम राइट होगा। अब हम आगे देखते हैं, अब देखेंगे संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत में, तमिल में, या पाली में, या प्राकृत में? बताइएगा साथी। तो ये किस में लिखा गया है? पाली में, तमिल में लिखा गया है। अब देखेंगे संगम युग में
दक्षिण भारत के कितने प्रमुख राज्य थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे? इसको हमें बताना है। तो कितने थे? ये कितने थे? ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट होगा, यानी 3 थे। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे संगम युग के 3 प्रमुख राज्य कौन थे? बताइएगा साथी। चोल, चेर, पांड्य, मौर्य, गुप्त, कुषाण, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट? बताइएगा, बताने का प्रयास साथी जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट होगा। क्या होगा? एकदम राइट होगा। चलिए साथी बताइएगा और बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। बताइए सही है? नहीं साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा साथी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित थे? बताइएगा, चोल से, पल्लव से या चेर से या पांडा से? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं या एलोरा की या सांची स्तूप या सारनाथ में? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा एलोरा की गुफाएं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अजंता की गुफाएं किससे संबंधित? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? बताइएगा। तो किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से हैं। अब हम देखेंगे एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में या बिहार में? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। तो इसका भी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने या बिंदुसार ने? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। साथी ये बताइएगा क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथी वीडियो को शेयर जरूर करना। ये बात याद रखना। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कितने कैसे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हैं। इसको आप लोग कमेंट में साथी जरूर बताना। अब देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की? मौर्य ने, कुषाण ने या गुप्त ने या सातवाहन ने? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश। अब हम देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन को। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, पढ़नी को या कालिदास को या आर्यभट्ट को? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा पढ़नी। ठीक है साथी, अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे अष्टाधामी के लेखक कौन है? पढ़नी है, पतंजलि है, कालिदास है या बाणभट्ट हैं? हमें उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पढ़नी। क्या होगा? क्या होगा? इसका राइट आंसर पढ़नी होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे महाभाष्य के लेखक कौन है? पढ़नी है, पतंजलि है, कालिदास है या नागार्जुन है? बताइएगा साथी। तो कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। अब हम देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन को। अब देखेंगे इसमें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त मौर्य को या हर्षवर्धन को? इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, एकदम राइट होगा। चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे कालिदास किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक के या हर्षवर्धन के? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं या अशुघोष हैं या पढ़नी हैं? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास हैं। अब हम आगे देखेंगे मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं, भवभूति हैं या बाणभट्ट हैं या अशुघोष हैं? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब साथी क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में या गुप्त काल में? बताइएगा अगर आपको पता हो तो। कब हुआ था? महाजनपद काल में हुआ था। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? वत्स्य, मगध या अवंती या कौशल? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। बताइए साथी। तो इसका होगा राइट आंसर मगध होगा। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। अगर पता हो तो बताइएगा सबसे कमजोर कौन था? मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और लास्ट डी का है कन्नौज। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो क्या था? राजगृह। क्या थी? राजधानी थी। किसकी? मगध की। अब देखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने या उदयन या बिंबिसार या महापद्म नंद? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महापद्म नंद या घनानंद या चंद्रगुप्त? बताइएगा साथी। बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो कौन था? महापद्म नंद। ये दोनों क्वेश्चन एक ही, ये घनानंद है, ये धनानंद है। साथी ये बात याद रखना, हमें लगा एक ही है। ये है ऑप्शन सी है, क्या है? धनानंद है और ये घनानंद है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? बिंदुसार या अजातशत्रु या धनानंद या अशोक? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास जरूर करिएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं आगे, हम देखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या नेमिनाथ? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ऋषभदेव। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया आपको याद है साथी? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान या अशोक या राहुल? बताइएगा साथी। 86 नंबर क्वेश्चन है, क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब हम देखेंगे महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान या गौतम या राहुल? बताइएगा, बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर था वर्धमान। अब जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? हमें इसको बताएं। धर्मचक्र या हाथ है या कमल है या त्रिशूल है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाथ है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ है। अब हम देखेंगे बुद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? धर्मचक्र, कमल या हाथ या शंख? बौद्ध धर्म के बारे में बात हो रही है, बताइएगा क्या है? धर्मचक्र है। अब हम देखेंगे बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? संस्कृत में, पाली में या हिंदी में या तमिल में? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बताइएगा साथी। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस में दिए? पाली में दिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बताए गए? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा साथी, कितने हैं? 3 हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? एकदम राइट होगा। अब देखेंगे त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू से या सिख से? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। किससे है? जैन धर्म से। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? वैशाली में, राजगृह में या पाटलिपुत्र में या कश्मीर में? इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजगृह में। अब देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या कश्मीर में? अब बताइएगा। तो ये कहाँ हुई थी? वैशाली में। और फर्स्ट द्वितीय कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और फर्स्ट कहाँ हुई थी? राजगृह में। इसके पहले हमने किया है। ठीक है साथी। तो चलिए साथी, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है साथी, चलिए चलते हैं। साथी आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? बताइए। वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या कश्मीर में? अब आपको पता है तो जरूर बताइए। ठीक है साथी, इसका राइट आंसर ये होगा, यानी ये थर्ड होगा। ये क्या होगा? ये थर्ड है। और ये क्या है? ये क्या है? ये फर्स्ट है। और ये क्या है? ये सेकंड है। ऐसे ही तो है, बताइएगा। अगर आपको पता है तो अभी हमने कराया है, क्या सही कराया है? बताइएगा, बताइए। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं। आप देखेंगे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फयान या मैगस्थनीज या ह्वेंगसांग या आलबरूनी? बताइएगा। 96 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। तो कौन थे? मैगस्थनीज थे इंडिका पुस्तक के लेखक। अब हम देखेंगे भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फयान या ह्वेंगसांग या इत्संग या सुंगियन? बताइए। राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एकदम राइट आंसर। अब देखेंगे विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईसा में या 57 ईसा पूर्व में या 320 ईसा में या 606 ईसा में? बताइएगा साथी। 98 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? 320 ईसा में, 78 ईसा में, 57 ईसा में या 606 ईसा में? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब है लास्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल को, कुषाण काल को, गुप्त काल को या हर्ष काल को? अगर आपको इसका राइट आंसर आपको पता है तो साथी कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है साथी, तो इसको कमेंट में आपको बताना रहेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो साथी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट में, और इसका आंसर भी जरूर देना। अब साथी हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद साथी।